गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो यार मेरा नाम गौरव है और मैं जेई 2027 का एस्पिरेंट हूँ। तो यार जैसे कि लक्ष्य बैच को ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए और आज संडे है और मैं दिखाता हूँ कि टोटल अभी तक क्या क्या करवा दिया गया है पूरे बैच में, कि मैंने अभी तक एक भी बैकलॉग नहीं बनाया है और ऑल दी होमवर्क्स और डीपीपीज़ मतलब जो भी दिया जा रहा है मैं सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास 12 का। ठीक है। और अभी तक टोटल फिज़िक्स मैथ्स और केमिस्ट्री इन सब के 6-6 7-7 लेक्चर हो गए हैं। देखो दिखाता हूँ, मैंने लिख लिया है कि अभी ओवरऑल 2 वीक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट करवाया है। देखो दिखाता हूँ 1 मिनट। देखो यार ये 6 अप्रैल से 19 अप्रैल, आज संडे है 19 अप्रैल को। ठीक है। और फिज़िक्स में देखो 6 लेक्चर्स प्लस 4 DPPs अभी तक हो गई हैं और जिसमें कि 80+ क्वेश्चंस टोटल अभी तक हो गए, यानी कि होमवर्क्स को अगर उसमें मिला दें तो नोट्स के अंदर। और मैथ्स में भी 6 लेक्चर हो गए, 4 DPPs और मैथ्स का एक क्वेश्चन तो क्या ही काउंट करना। और केमिस्ट्री में 8 लेक्चर्स और 6 DPPs। और केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया क्वेश्चंस हो गए हैं, 90+ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग होमवर्क। और यही है, बढ़िया चल रही है। संडे का बताता हूँ मैंने आज क्या क्या टास्क कंप्लीट करे। देखो जैसे कि पहले सचिन सर ने बोला है कि वीकली रिवीजन ज़रूरी होता है, तो मैं 3 घंटे में मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के पूरे नोट्स रिवाइज़ कर लिए मॉर्निंग में। ठीक है। और संडे का मैंने सोचा कि ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ नहीं उसके अलावा। और देखो फिज़िक्स में होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट करे मैंने और एनएलएम का बोला था सर ने कि रिवाइज़ करके आना, तो मैंने इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और पीवाईक्यूज़ लगा लिए थे मॉड्यूल वाले, मतलब क्लास 11th में है ना, मॉड्यूल में दिए रहते हैं, पीवाईक्यूज़ वाले कंप्लीट कर लिए थे। और केमिस्ट्री का भी रह गया है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी नहीं है क्योंकि अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे पास, काफ़ी टाइम है और केमिस्ट्री कर लूँगा और उसके अलावा भी काफ़ी टास्क कंप्लीट कर लूँगा। सही है। तो यार क्लास 12 के मॉड्यूल्स मैं बताऊँ, मैंने मॉड्यूल्स नहीं लिए हैं क्योंकि देखो मेरे 11th के ही रखे हुए हैं। और मैं बताऊँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्लास 11th में मैंने मॉड्यूल्स बिल्कुल 20% ही सॉल्व करे हैं। 80% मैंने मतलब मॉड्यूल्स में वो लगा ही नहीं कभी सॉल्व करने का। क्लास का ही इतना हो जाता था, इतना क्वेश्चंस मिल जाते थे कि लगा ही नहीं कि मॉड्यूल्स को सॉल्व करूं। लेकिन ठीक है, अब मैं इसलिए 12th के तो मैं नहीं लूँगा, 11th का ही इनके क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा करके। सही है कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही फॉलो करूँगा, वो कि डिजिटल प्रिपरेशन किट से। देखो यहाँ पे दिए हुए हैं जेईई मेंस और एडवांस के पूरे पीवाईक्यूज़ पीडब्ल्यूएफ पर, ये फिज़िक्स के पूरे चैप्टर्स वाइज दिए हुए हैं। तो यार मैं तो यहीं से पहले पीवाईक्यूज़ पर ही ज़्यादा वो करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और अदर्स जो कि क्लास में देंगे वो तो करना ही है। ठीक है। और यही मैं फॉलो करूँगा। 2 वीक्स का रिव्यू देखो यार, मैं क्लास का बताता हूँ चीज़, और यार मैं बैच का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है टीचर्स के साथ। देखो यार सचिन सर का तो कुछ मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं 11th में भी उन्हीं से पढ़ा था और 12th में मतलब कि फ़िज़िक्स का और केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री के टीचर्स मैंने बस चेंज हुए हैं कि देखो वेरी बैड फॉर डैट। देखो यार एक सलीम सर को चेंज करने का रीज़न ये था कि देखो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उसमें कोई भी डाउट मतलब नहीं है। कि देखो रीज़न ये है कि मैं ही अनडिसिप्लिन्ड हूँ। कि देखो ये तो पता ही हुआ कि सलीम सर पीपीटीज लेकर नहीं आते और क्वेश्चंस वो हैंड रिटन लिखते हैं क्लास में। पीवाईक्यूज मतलब लेके आते हैं लास्ट में, और जो कि होमवर्क के लिए, और केपीपीज देते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए, मतलब मेन प्रॉब्लम है वो वहीं आ रही थी लैंग्वेज प्रॉब्लम में। और सर ने इसके काफ़ी इतना बोला सॉल्यूशंस मतलब दिए हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या करना है, केपीपी सॉल्व करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसका सॉल्यूशन वीडियो देखो जो कि वो प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन यार प्रॉब्लम वही है ना कि मैं अनडिसिप्लिन्ड हूँ, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो यार मैंने इस बार 12th में राहुल यादव सर से तरफ स्विच कर दिया है। मैं राहुल यादव सर से पढ़ने की इस बार करता हूँ। तो देखो ऐसा नहीं है कि सलीम से समझ नहीं आता था, समझ में वो सब कुछ आ जाता था, लेकिन वही है ना कि मैं रिवीजन नहीं करता था, डिसिप्लिन ही नहीं था। मतलब यार सर बोलते थे कि रिवाइज़ करके आओ ये चैप्टर, और मैं करके नहीं जाता था, फिर मेरे को समझ नहीं आता था।
और पहले तो समझ आ जाता है क्लास लेक्चर में, अब उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आगे समझ नहीं आएगा ना, आगे के चैप्टर्स में यूज़ होगा अगर वो कंसेप्ट। तो यही रीज़न था। और अब की बार राहुल यादव सर से पढ़ रहा हूँ। देखो यार, पढ़ना अब समझ में को सलीम सर से भी आता था, अब राहुल यादव सर से भी बढ़िया समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। और होमवर्क्स कर रहा हूँ, जो सर बोल रहे हैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। नोटिस करा है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे इस बार राहुल यादव सर से मतलब शिफ्ट हो गए हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है, तो राहुल यादव सर का मैं ये कहूँगा कि काफ़ी काल्मनेस से पढ़ाते हैं, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाते हैं। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल 11th की थोड़ी बहुत यूज़ हो रही है तो वो भी समझा देते हैं, मतलब जिनका 11th बेस्ड है। लेकिन मैकेनिक्स मेरी अभी ठीक है, अभी तक जो जो यूज़ हो रहा है मेरे को तो सब आता है। ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब समझ आता है क्लास में, बिल्कुल बढ़िया। और होमवर्क्स क्वेश्चंस भी पूरे बन रहे हैं, सही है। कमेंट्स में मतलब कि सर ने भी बोला है, क्लास में बच्चे बोलते हैं और वो सच में ऐसा लगता है कि 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है क्लास के अंदर। सो यार, फिज़िक्स का तो मैं ये बोलूँगा, टीचर मैंने चेंज करा है, मतलब सलीम सर से राहुल यादव सर की तरफ। लेकिन स्टिल आई फील लिटिल बैड फॉर सलीम सर कि यार मैंने 11th उनसे पढ़ा, लेकिन यार पढ़ना ही है यार, तो किसी से पढ़ लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और ठीक है, फैज़ल सर का मैं ये कहूँगा कि यार उनको गॉड बोलते हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई। क्योंकि यार इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, इतना बेसिक से, मतलब ये समझ लो जिसका 11th वेस्टेड था ना, उनको भी लग ही नहीं रहा होगा कि यार हमें समझ कैसे आ रहा है। क्योंकि यार 11th का बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं यार। और कमेंट्स डाउट्स ऑल आर फुल ऑफ कि यार सर स्पीड बढ़ाओ, सर स्पीड बढ़ाओ, आता है हमको, ये आता है। लेकिन सर सबको साथ लेके चलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेकिन फैज़ल सर से पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस तो चाहिए, क्योंकि समटाइम्स यू फील लाइक कि यार मुझे तो ये कंसेप्ट आता है और सर तो अभी भी उसको आधे घंटे से एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यार वो सबको लेके चलते हैं, जो कि ओरिएंटेशन में बोलते हैं। और सही भी है, ऑनेस्टली सर करवा रहे हैं बेसिक से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सम आई फ़ील लाइक कि यार थोड़ा तो स्लो चलता है, क्योंकि यार राहुल डूडी सर ऐसा नहीं पढ़ाते थे कि वो थोड़ा फास्ट पढ़ाते थे। लेकिन अब मेन थिंग इसकी समझ आ रहा है, और वो सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब कि थोड़ा लगता है कि बोर हो जाते हैं, क्योंकि यार समझ आ जाता है कि अपन बैठे हैं तो सर उसको फिर से रिपीट करवा रहे हैं बेसिक से बिल्कुल। क्योंकि राहुल डूडी सर ऐसा नहीं करवाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल स्पून फिटिंग वाला बिल्कुल सिस्टम नहीं रखते थे। समझा दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इससे ज़्यादा समझाना बेकार है। ठीक है, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। ये सही है, फैजल सर से मेन थिंग इसकी समझ आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, और वही मेन चीज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं, एक पूरे क्वेश्चन होमवर्क के बन जाते हैं, एक दो में डाउट आता है जो कि जेन्युइन है आना, और सर डिस्कस करते ही हैं क्वेश्चन, और बढ़िया चीज़ है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, बढ़िया चल रहा है लक्ष्य बैच। और सही है, 26 को अभी पहला टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट। उसके लिए भी सचिन सर का टाइम टेबल मैंने देखा था, कि मैं उसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब कि स्लॉट्स में लेके स्टडीज़ करना, वो भी बढ़िया है, बिल्कुल सही चल रहा है। था मेरा टोटल बैच का 2 वीक्स का रिव्यू। और ठीक है, और मैं अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ। अभी काफ़ी टास्क बचे हैं जो कि मैं वो भी कंप्लीट करूँगा। मैंने आज वीडियो पहले ही बना दिया, क्योंकि यार रात को रिकॉर्ड करना यार मेरे को बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।